हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम आगे का पार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, है ना। हम छोटा सा समझे थे प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम प्रेशर मेजरमेंट में हम सोचे थे कि कुछ मतलब कि कुछ एक मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ना कराएं, लेकिन हम ना करा दे रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में वही आ जाएगा तो एक नंबर नुकसान हो जाएगा। देखिएगा, हम जो मैनोमीटर बताए थे, मैनोमीटर बहुत शॉर्टकट में हम खत्म करने वाले थे, ठीक है, लेकिन हम करते हैं। देखिए, एक सिंपल मैनोमीटर था, है कि नहीं। एक क्या था आपका, सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर था, ठीक है ना मेरे लाल। और एक क्या था आपका, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, डिफरेंशियल, है ना। सिंपल मैनोमीटर से सिर्फ प्रेशर को मेजर करते हैं, और डिफरेंशियल से क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर का डिफरेंट मेजर करते हैं। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर से प्रेशर डिफरेंस, नाम में ही लग रहा है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। इसमें जो था, पहला था आपका पीजोमीटर, पीजोमीटर था, और दूसरा क्या था आपका, यूट्यूब मैनोमीटर, है कि नहीं मेरे लाल। यूट्यूब था आपका मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। तीसरा का क्या था आपका, सेंसिटिव मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर। चलिए, है ना, इसको हम नहीं लिखवाए थे, सेंसिटिव मैनोमीटर। इसके जगह हम लिखवा दिए थे क्या, वर्टिकल, है ना, लिखवाए थे ना, वर्टिकल मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर इसके जगह पे लिखवाए थे। लेकिन मतलब कि अब सिंगल मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर दो तरह से होता है। क्या होता है आपका, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, उसके बाद दूसरा होता है आपका क्या, इंक्लाइंड कॉलम। क्या होता है आपका, इंक्लाइंड कॉलम, है ना। यही चीज कर रहे थे हम, डायरेक्ट सोच रहे थे इंक्लाइंड करा दे, क्योंकि ये उतना आता नहीं है। कौन सा भाई, इंक्लाइंड, वर्टिकल वाला, है ना, वर्टिकल वाला उतना आता नहीं है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्टिकल कॉलम को पढ़ लेंगे, उसके बाद इंक्लाइंड कॉलम को, ठीक है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर लिख ही लीजिए, है ना। टू टू पीजोमीटर ट्यूब, नहीं लिखवाया था ना, क्योंकि बता रहे हैं कि उतना आते नहीं है, लिख लीजिए। लेकिन टू टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, है ना, ठीक है। फिर क्या आता आपका, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, क्या आता आपका, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। फिर इसमें क्या आ जाएगा आपका, इन्वर्टेड यूट्यूब मीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, है कि नहीं, यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और चौथा क्या होता है आपका, चौथा क्या होता है, इन्वर्टेड के बाद हो जाएगा आपका, चौथा क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। इसमें भी सेंसिटिव में, सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना। इसमें भी क्या होता है आपका, सेंसिटिव। अब ये सेंसिटिव चार तरह का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बता रहे हैं, पहले भी छोड़ने वाले थे, ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वर्टिकल यूट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर, हम क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल कॉलम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, है ना, वर्टिकल यूट्यूब, वर्टिकल यूट्यूब, वर्टिकल यूट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल यूट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। अब वर्टिकल यूट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर क्या है भाई, देखिएगा, जैसे कि एक क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, एक क्या हो गया, किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन हो गया। अब क्या है, हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं, देखिए इसमें हम जोड़ रहे हैं सेंसिटिव वर्टिकल कॉलम। देखिएगा, ये लेकर आएंगे, यहाँ में एक बहुत बड़ा हम क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा चेम्बर बनाते हैं, है ना, है ना, क्या बनाते हैं, बहुत बड़ा। एक ऐसा भी हो सकता है, आयताकार हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। फिर यहाँ से लेकर आते हैं कॉलम को, और यहाँ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर आते हैं कॉलम को, कहाँ चले जाते हैं हम, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ए तो रहने वाला नहीं है कि नहीं, यहाँ से ए तो रहने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ भी ये नहीं रहेगा, है ना, यहाँ भी ये नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद इसमें रहेगा आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यानी पारा, है ना। मैनोमेट्रिक फ्लूइड के गुण होते हैं जो हम लिखवाएंगे, ठीक है। ये देखिए, एक क्या भर दिया हम, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। क्या भर देते हैं इसमें हम, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर देते हैं, क्या भर देते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, क्या भर दिया हम, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर दिए, है कि नहीं।
है ना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, इसमें कोई फ्लूइड है, इसमें भी कोई फ्लूइड है, इसमें भी क्या है मेरे लाल, इसमें भी क्या है, कोई फ्लूइड है, ठीक है, इसमें भी कोई फ्लूइड है, देखिए इसमें भी क्या है, क्या बना दिया, फ्लूइड बना दिए, है ना। इसका जो डाया है ना वो है कैपिटल डी, इसका डाया क्या है मेरे लाल, कैपिटल डी, और इसका डाया क्या होता है आपका, इसका डाया होता है आपका स्मॉल डी होता है, इसका डाया क्या होता है, स्मॉल डी। यानी इसका जो इसे क्या कहेंगे भाई, इसे बेसिन कहेंगे, इसे बेसिन मतलब क्या है ना, इसे क्या कहेंगे, बेसिन कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, ट्यूब कहेंगे, क्या है, ट्यूब है। बेसिन का एरिया जो है कैपिटल है, ट्यूब का एरिया हो जाएगा आपका स्मॉल है। यहाँ जो कंडीशन अप्लाई होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंदर ए है, अंदर क्या है मेरे लाल, अंदर जो है ना बिंदु ए है, क्या है, बिंदु ए है। देखिएगा जो यहाँ कंडीशन है कि जो एरिया बेसिन का एरिया है ना और ट्यूब का एरिया का कितने गुना होता है, 100 गुना। जो बेसिन का एरिया है और ट्यूब का एरिया कितना गुना होता है, 100 गुना। हम क्या करें, जो बेसिन का एरिया होता है और ट्यूब का एरिया क्या होता है, 100 गुना। इससे फायदा क्या होता है ना, इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है कि इसके लेवल में, किसके लेवल में भाई, इसके बेसिन के लेवल में, बेसिन के लेवल में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, चूंकि जितना आयतन वो नीचे आएगा उतना ही आयतन इसमें ऊपर जाएगा। इसका नाम है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है कोई चीज थोड़े से को पकड़ लेना, जैसे कि है ना, क्या आपका दांत सेंसिटिव है, होता है ना, मतलब क्या सेंसिटिव मतलब थोड़ा सा ठंडा खाएंगे तो दर्द करने लगेगा, थोड़ा सा गर्म खाएंगे थोड़े से, सेंसिटिव मतलब बहुत सेंसिटिव है ना। जो कमजोर लोग रहते थोड़ा सा ठंडी पड़ेगा तो जुकाम सर्दी हो जाएगा, है ना। सेंसिटिव थोड़े से चेंज, तो बहुत सेंसिटिव मैन, इसका नाम ही सेंसिटिव मैनोमीटर। थोड़े से प्रेशर चेंज को इसमें ज्यादा दिखा देता है ना। तो इसे क्या करते हैं, इससे हम लो प्रेशर, थोड़े से प्रेशर चेंज को, लो प्रेशर नहीं कहेंगे, इससे से थोड़े से प्रेशर वेरिएशन को हम आसानी से मेजर कर लेते हैं, है ना। ए वाला क्वेश्चन आता है, ए वाला, इसके थोड़े से प्रेशर में, थोड़े से प्रेशर वेरिएशन को हम क्या कर लेते हैं, आसानी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका है ना, इसका जो घनत्व है रो2 रख दे रहे हैं। ये फ्लूइड का, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का क्या हो जाएगा आपका, रो1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो1। इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, h2, क्या हो जाएगी, यहाँ तक की ऊंचाई h2 हो जाएगी। ये जो होगा रेफरेंस लाइन होगा, रेफरेंस लाइन, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, h1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, h1 हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस लाइन देखिए, दो फ्लूइड यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ दो फ्लूइड मीट कर रहा है, तथा इधर का दोनों एक ही फ्लूइड है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। चीजें समझ आ रही है, कुछ नहीं है। देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, ए को पकड़िए, पीए प्लस नीचे आना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, रो2 GH2। हम यहाँ आ गए, यहाँ यानी हॉरिजॉन्टल समझिए, यहाँ आ गए। अब हमको ऊपर जाना है, माइनस, ऊपर जाना है तो माइनस, क्या हो जाएगा आपका, रो1 GH1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि हम 0 मानते हैं, बाय डिफॉल्ट हम गेज ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से P1 क्या हो जाएगा, P1 गेज क्या हो जाएगा आपका, रो1 GH1 माइनस रो2 GH2, है ना। देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान है ना। बस आपके एग्जाम में यही आएगा। आपके एग्जाम में क्या आने वाला है कि मैनोमेट्रिक, हाँ मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बारे में हम लिखवाएंगे, ठीक है। अभी बहुत काम है उसका ना, तभी नहीं लिखवा रहे हैं। क्या आएगा कि इसको, किसको भाई, हाँ सेंसिटिव मैनोमीटर क्या करता है, तो बहुत थोड़े से क्या करता है भाई, थोड़े से डिफ्रैक्शन को क्या कर सकता है, मेजर कर लेता है। थोड़ा सा प्रेशर वेरिएशन को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। फिर एरिया आता है कितना होता है, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया आपका वर्टिकल U2 सेंसिटिव मैनोमीटर। अब हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड U2 सेंसिटिव मैनोमीटर, ठीक है। देखिएगा इंक्लाइंड U2 सेंसिटिव, इंक्लाइंड U2 सेंसिटिव मैनोमीटर, क्या हो जाएगा आपका, इंक्लाइंड U2 सेंसिटिव मैनोमीटर, क्या हो जाएगा आपका, इंक्लाइंड U2 सेंसिटिव मैनोमीटर। अब इंक्लाइंड U2 को देख लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या बनाते हैं, इधर बनाते हैं। सबसे पहले एक पाइप का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। देखिए एक कैसा है, देखिएगा, है ना, कैसा है समझिएगा। जैसे कि जैसे इधर से पाइप आया, इधर से पाइप आया, पाइप को देखिए, पाइप यही आपका बेसिन वाला पार्ट है, यही क्या आपका बेसिन वाला पार्ट है, इसी में हो गया। ये बहुत मान लेते हैं थोड़ा गहरा है,
लेकिन सामने देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, है ना। लेकिन है ये तो इसका वॉल्यूम है, कुछ इसका क्या है, वॉल्यूम है। यहाँ आ गया, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। चीज़ें समझ गए ना, चीज़ें क्या हो गया, आपको समझ आया होगा, है कि नहीं। ठीक है भाई, चलिए। है ना, चलिए। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से निकालते हैं, है ना। इसमें से क्या करता हूँ, निकालते हैं। देखिए, निकालेंगे, फिर क्या बनाएंगे, हम चैम्बर बनाएंगे। देखिए क्या बना दिया हम, चैम्बर। चैम्बर, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से एंगल पे, है ना। देखिए इंक्लाइन कर दिया ना, देखिए क्या कर दिए, हम इंक्लाइन कर दिए। कितने डिग्री का, कम से कम अल्फा कितने का है, कम से कम 4 डिग्री, है ना, कम से कम 4 डिग्री। ठीक है, कम से कम कितना, 4 डिग्री से अधिक ही रखना है। ठीक है, इंक्लाइंड हो गया। अब कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें फ्लूइड भरी है, इसमें क्या भरी है, फ्लूइड भरी है कि नहीं। यहाँ फ्लूइड भर देना है भाई। फ्लूइड जाएगा जाएगा, फ्लूइड जाएगा यहीं तक, फ्लूइड यहीं तक जाएगा, फ्लूइड यहीं तक जाएगा, है ना। इसके बाद क्या भरना पड़ेगा आपको, बताइए। एक रेफरेंस लाइन मिल जाएगा, नीचे क्या भर देंगे हम, पारा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, है ना। मैनोमेट्रिक फ्लूइड का गुण लिखवा है, गुण आप पहले जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैरोमीटर में हम पढ़ा दिए, ठीक है ना। हो जाएगा इतना। देखिए यही क्या है, आपका रेफरेंस लाइन है, यही क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस लाइन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, देखिएगा भाई, इसको लिख लीजिए रो 1। अब देखिए रो 1 रो 2 कुछ कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा आपका रो 2, इसके सेंटर से लेकर के ये हो जाएगा आपका H1, ये क्या हो जाएगा आपका H1, है ना। और यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका H2, यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका H2। ठीक है, प्रेशर का वेरिएशन हम हमेशा कैसे देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं। प्रेशर का वेरिएशन कैसे देखते हैं, हम हमेशा वर्टिकली देखते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि यहाँ जो स्केल बना रहेगा ना, यहाँ जो स्केल बना रहेगा, यहाँ ये सब पे पाइप में क्या रहता है, स्केल बना रहता है। यानी हम इसमें वर्टिकली तो माप नहीं पाएंगे, हम इसमें वर्टिकली तो माप नहीं पाएंगे, हम इसमें क्या माप पाएंगे भाई, इसमें इंक्लाइंड ही माप पाएंगे। तो माना इंक्लाइंड वाला क्या है, स्मॉल एल। इंक्लाइंड वाला कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अब कुछ दिक्कत नहीं, अभी हम बता देंगे इसका पीए का मान कितना होगा, बिंदु ए है ना। अभी हम 2 मिनट में बता देंगे पीए का मान क्या होगा। लेकिन सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आता है कि इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। क्या भाई, मेजर क्या मेजर करता है, वेरी स्मॉल प्रेशर वेरिएशन, है ना। ठीक है, थोड़ा भी प्रेशर चेंज होगा ना तो वेरी कर देगा। कैसे बता देगा, थोड़ा सा भी। कैसे, देखिए एकदम थोड़ा सा। देखिएगा, हम कहते हैं आपको एक पहाड़ है, ए वाला पहाड़ है और ए वाला पहाड़ है, बताइए किस वाले पहाड़ पे चढ़ने में आपको आसानी होगा। तो कहेंगे सर इस वाले पहाड़ पे चढ़ने में आसानी होगा, नहीं, इस वाले पहाड़ पे आप नहीं चढ़ सकते, दिक्कत होगा। जबकि इस वाले पहाड़ पे आप आसानी से चढ़ सकते, है ना। तो वही काम वर्टिकल और इंक्लाइंड में फर्क दिखाता है। वर्टिकल में देखो, वर्टिकल प्रेशर चेंज होगा, लेकिन वर्टिकली ना ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाएगा, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा जब इंक्लाइंड कर देंगे तो देखिए आसानी थोड़ा चढ़ जाएगा, क्योंकि इंक्लाइंड कर दिए, है ना। गुरुत्व के विरुद्ध आप वो आसानी से ट्रेवल कर लेगा, है ना। तो क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते। तो वेरी लेस प्रेशर डिफ्लेक्शन को कौन मापता है भाई, इंक्लाइंड यूट्यूब, है ना। कितने से, 4 अंश से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है मोर सेंसिटिव मैनोमीटर कौन सा है, आता है आपका मोर, क्या आता है, मोर सेंसिटिव मैनोमीटर। भाई सबसे अधिक सेंसिटिव मैनोमीटर कौन सा होता है ना। सबसे अधिक सेंसिटिव मैनोमीटर कौन सा होता है, तो क्या कहेंगे आप, इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, क्या कहेंगे, इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, है ना। क्या कहेंगे आप, इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। लेकिन इससे भी आपका, इससे भी एक आता है ना। इसको सेकेंड ऑप्शन पर रखना है। लेकिन एक इससे भी आता है जो क्या करता है, इससे भी ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसे कहते हैं माइक्रोमीटर।
उसे क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोमीटर। यदि ऑप्शन में माइक्रोमीटर है तो फर्स्ट ऑप्शन यही लगाना है। यदि ऑप्शन में दोनों हो गया, यदि ऑप्शन में दोनों हो गया, माइक्रोमीटर भी हो गया और इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर भी हो गया, माइक्रोमीटर भी हो गया और इंक्लाइंड यूट्यूब मीटर दोनों दे दे, तो सबसे पहले किसको लगाना है भाई, माइक्रोमीटर को, ठीक है। उसके बाद इंक्लाइंड, लेकिन माइक्रोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं देता है ना, वो देगा मोर सेंसिटिव मैनोमीटर कौन सा है, तो अब में इंक्लाइंड ही दिया रहेगा, क्योंकि माइक्रोमीटर आपके सिलेबस में है नहीं तो वो देता नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अब निकाल लेते हैं हम लोग प्रेशर वेरिएशन। देखिएगा कुछ नहीं, बड़ी आसान है, PA प्लस, क्योंकि ए से नीचे जाना है ना, तो क्या है भाई, ए क्या हो जाएगा आपका, इसको हम मान लेंगे H डैश, इसको क्या मान लेंगे H, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका H डैश और इसको मान ले रहे हैं हम H मान ले रहे हैं, क्योंकि HL निकाला जाता है, ठीक है, HL रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, PA है ना, PA क्या हो जाएगा भाई, रो, चलो भाई तुम हटो, नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो रो 1 है, तो हो जाएगा आपका रो 1 GH डैश, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, समझिए यहाँ आ गए। अब ऊपर जाना है तो H है माइनस रो 2 GH इज इक्वल टू 0। अब देखिए PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिएगा, लिखेंगे रो 2 G, क्या हो जाएगा आपका, रो 2 GH माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रो 1 GH डैश, ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखिए H क्या आपको मिल पाएगा, क्या आपको H मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा। क्या आपको H मिल पाएगा, नहीं, आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई L मतलब क्या, आपको H नहीं मिल पाएगा ना, देखिए यही तो H है मेरा लाल, यही तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो H है ना, है ना। यहाँ क्या बन रहा था आपका, थीटा बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा था, थीटा, तो साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा लिए हैं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब यानी H अपान में L हो जाएगा, तो यहाँ से H का निकल जाएगा आपका, क्या निकलेगा, L साइन अल्फा, क्या निकल जाएगा आपका, L साइन अल्फा, तो H के जगह रख देंगे तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1 GH के जगह क्या हो जाएगा भाई, L साइन अल्फा माइनस रो 2 है ना, देख लीजिएगा भाई, रो 1 GH डैश, है ना, ये आपका फार्मूला में। अब देखिएगा फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा यहाँ पर H साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला है, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला है, H अपान में L, यही मिला है ना, H अपान में क्या मिला है भाई, L मिला है, क्या मिला है, H अपान में L मिला है, ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू। देखिए तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाता है, H इज इक्वल टू L साइन अल्फा, क्या मिला है भाई, L साइन अल्फा, ठीक है ना। देखिए कहाँ अगले पर लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। ठीक है देखिएगा, चलिए कहाँ लिखा है, छोटा करें क्या थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं क्या था आपका, यहाँ देखिए यहाँ से क्या मिला था आपका, H इज इक्वल टू L साइन अल्फा, यही मिला है ना। यदि देखते हैं हम H इज इक्वल टू L देखें तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, H देखिए 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, क्या 1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 बाई साइन थीटा, अरे यार पागल कर देगा, 1 बाई साइन अल्फा, 1 बाई साइन अल्फा इंटू H इज इक्वल टू L हो जाएगा। देखिएगा हम हमेशा यदि H और L में अंतर क्या कर रहा है भाई, H और L में क्या अंतर कर रहा है, H और L में जो अंतर हो रहा है ना, किसके कारण हो रहा है, 1 बाई साइन अल्फा के कारण। भाई यहाँ जो L का है ए वाला तिरछा वाला L है और सीधा वाला H, प्रेशर वेरिएशन कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, लेकिन दोनों में अंतर किसके कारण है, L और H में अंतर किसके कारण है,
किसके कारण है? साइन अल्फा के कारण। इसीलिए साइन अल्फा को क्या कहते हैं हम लोग? सेंसिटिविटी। इसी के कारण सेंसिटिव मैनोमीटर बन रहा है भाई, इसी के कारण 1/sin अल्फा के ही कारण आपका ये मैनोमीटर क्या बन रहा है? सेंसिटिव मैनोमीटर बन रहा है। तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं हम लोग? सेंसिटिविटी। तो क्वेश्चन आता है कि सेंसिटिविटी का मान कितना होता है? तो 1/sin अल्फा या 1/sin थीटा, कुछ भी देते हैं ना। और इस वाले कंडीशन में भी एक केस अप्लाई होता है, 100A इजकल टू, नहीं, इस कैपिटल A इजकल टू 100 है ना। इस वाले केस में भी ये अप्लाई होगा। इसका डाया जो रहेगा कैपिटल D रहेगा, है ना, और इसका डाया जो रहेगा आपका स्मॉल d रहेगा। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है आपका? निपट गया क्या? सिंपल मैनोमीटर। अब इससे रिलेटेड कुछ आसान आसान हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। आसान आसान प्यारा प्यारा क्या लगाने वाला हम? एक क्वेश्चन लगाने वाले, ठीक है। चलिए भाई बुक लेकर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कुछ लगवाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है ना। देखिए एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, बिंदु ए हो गया, ठीक है। फिर एक लेकर आया, बताइएगा कौन सा मैनोमीटर है? ये आपका है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, है ना। लेकर आया है ऐसे ही, और ऊपर गया है लेकर, ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए भाई, है ना, देखते हैं ऊपर क्या भरा है भाई। ऊपर देखिए फिगर बनाया हुआ है, ए हो, यहाँ लिखा है सी, यहाँ क्या लिखा है आपका? डी लिखा है ना। नीचे क्या भरा है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड। देखिए यहाँ से आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट हो जाता है। कहाँ तक? यहीं तक, यहीं तक। यहीं तक मतलब कहाँ हम कहना चाहते हैं? इसके सेंटर तक, है ना, इसके सेंटर तक। और ऊपर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा ही है भाई। चलिए ऊपर, सॉरी ऊपर क्या है? सिस्टम का फ्लूइड है। ऊपर क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम का फ्लूइड हो जाएगा, है ना। जो ऊपर है वो क्या है? बिंदु ए। क्या हो जाएगा आपका? बिंदु ए, ठीक है। और ये क्या है? बिंदु बी है। क्या है? बिंदु बी है। ये पानी भाई यहाँ तक रहो, ये पानी कहाँ तक हो जाएगा आपका? यहाँ तक हो जाएगा। पानी कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक। क्या करना है? ए बिंदु पे प्रेशर ज्ञात करना है। क्या करना है भाई? ए बिंदु पे प्रेशर ज्ञात करना है। ये हो जाएगा आपका 130 mm। ऐसे छोटे छोटे आएंगे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। एक कितना हो जाएगा? 130 mm हो जाएगा, है ना, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है। और क्या कर रहा है भाई? ये क्या है? ये मरकरी है ना। ये क्या है? मरकरी है। ये क्या है भाई? Hg है। ये क्या हो जाएगा आपका? Hg हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। और ये क्या है आपका? वाटर है। ये क्या है? वाटर है। चलिए निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है ना। बहुत आसान क्वेश्चन लिए हम, देखिएगा। सबसे पहले आप ना इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बना पाएंगे क्या? चलिए इसको हम मान ले रहे हैं एच है। क्या मान ले रहे हैं हम? एच है। यही क्या हो जाएगा आपका? रेफरेंस लाइन। देखिए दोनों तरफ सेम फ्लूइड है, कट जाएगा, है ना। देखिए उसको एच मान लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए, है ना, फटाक से ना करके। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिएगा पी है, पी है, नीचे जाइए तो प्लस क्या हो जाएगा, है ना। इसको रो क्या लिख दे रहे हैं हम? इसका घनत्व तो लिख रहे हैं रो डब्लू, और इसका घनत्व तो क्या लिख दे रहे हैं? रो एच जी, है कि नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लस नीचे जाइए, रो डब्लू पानी वाला ना, यहाँ से यहाँ पानी तक, रो जी एच माइनस, अब यहाँ से कहाँ जाना आपको? ऊपर जाना है ना। तो क्या लिखेंगे? रो एच जी, रो जी एच इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मानते हैं 0। अब देखिए यहाँ से रखिए, पी ए ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए रो एच जी जी एच माइनस रो डब्लू जी एच, है ना। तो देखिए रो एच जी क्या हो जाएगा? 13,600 पारे का घनत्व होता है। जी का मान 9.81, एच का मान 130 mm यानी 0.13। एच का मान दोनों सेम है, इधर इधर क्या है? सेम है ना। माइनस रो डब्लू हो जाएगा आपका 1000, जी का मान 9.81 और एच का मान 0.13। बस निकल गया, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। क्या कर लेना है आपका? कैलकुलेट कर लेना। क्या कर लेना है आपको? कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देखते हैं 13,600
उसका क्या हो जाएगा 9.81, उसका हो जाएगा 10.13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 17,344.08 माइनस एक क्या हो जाएगा आपका 1000 गुणे 9.81 है ना, गुणे 10.13 क्या हो जाएगा आपका 1275.3 है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा 17,344.08 में से घटा देंगे 1,2,7,5.3, तो आ जाएगा आपका 16,068 क्या हो जाएगा भाई, है ना। पूरा ये हो जाएगा आपका मीटर में, पास्कल होता है ना, क्या हो जाएगा आपका पास्कल में, पॉइंट करके कुछ दिया हुआ है ना, क्या हो जाएगा आपका पास्कल में हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत है, एकदम दिक्कत नहीं होगा, है ना, एकदम दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बड़ा ले लें क्या क्वेश्चन, ठीक है। देखिए छोटे से शुरुआत किया जाता है, एक बार एक बड़ा ले लेंगे फिर दिक्कत होगा। हाँ देखिए एक फिगर हो जाएगा, यहाँ से जाएगा ए, यहाँ से जाएगा। चलिए भाई यहाँ क्या मिलता है आपका रेफरेंस लाइन, यहाँ क्या मिलता है रेफरेंस लाइन मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से आप कर दीजिए, है ना। ये 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। ठीक है चलिए, इसमें क्या कोई कोई सिस्टम का फ्लूइड है, इसमें क्या है भाई सिस्टम का फ्लूइड, अभी देख लेंगे क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु सी, यहाँ अंदर मिलेगा आपको बिंदु ए क्या मिलेगा बी, है ना। एक क्या है ऑयल है, एक क्या है भाई ऑयल है ना, और एक क्या है मरकरी है, एक क्या है आपका मरकरी है। जो ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.9 है, कितना दिया है आपका 0.9, और पारे का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 है। ठीक है, ए वाला दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.6 है, कितना है आपका 0.6 मीटर है ना, कितना है 0.6। कह रहा है कि ए बिंदु पे प्रेशर ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले ऑयल का हमको ज्ञात करना पड़ेगा डेंसिटी और पारे का डेंसिटी। अब देखिएगा ऑयल का डेंसिटी और पारे का डेंसिटी ज्ञात करना बहुत आसान है जब आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो। देखिएगा हम शुरू में बताया था आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ ऑयल की जगह क्या लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का, स्पेसिफिक ग्रेविटी पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ पारा अपान में डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। बस क्या करना है ना, आपको जब डेंसिटी निकालना है ना तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में पानी के घनत्व से गुणा करिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी में पानी के घनत्व से गुणा करिए, है कि नहीं। देखिए तो हमको डेंसिटी ऑफ ऑयल चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 गुणे पानी का घनत्व 1000, यानी पानी के घनत्व में हो जाएगा आपका 900। भाई ऑयल का है ना, पानी के घनत्व में यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी का गुणा करते हैं तो घनत्व मिलेगा उस फ्लूइड का। ठीक है ना। अब देखिए 13.6 में 1000 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आगे बढ़े देखिएगा, कुछ नहीं है बहुत आसान है, पीए को पकड़िए, पीए डायरेक्ट करें क्या प्लस, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं नीचे जाना हमको, तो रो किसका भाई लाल वाले का, लाल वाला क्या है ऑयल है, तो कितना हो जाएगा 900। रो जी का मान 9.8 है, एच का मान 10.6 है कि नहीं, कितना हो जाएगा आपका 10.6, रो जी एच हो गया। यहाँ पहुंचे नहीं, यहाँ पहुंचे, अब यहाँ सब ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़ेंगे तो माइनस रो 13,600, जी 9.81, एच का मान 1.2 हो जाएगा, बस हो गया कैलकुलेट कर लेना है आपको,
क्या कर लेना है आपको, कैलकुलेट कर लेना है। पी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 13 इसको उधर लेकर इजिकल टू 0 हो जाएगा ना, ये इसको उधर लेके जाएंगे ना, इसको माइनस वाले को उधर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 13,600 9.81 1.2 हो जाएगा आपका 160099.2। ये उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 900 गुणे 9.81 फिर गुणा करेंगे 0.6 से, तो आ जाएगा आपका 5297.4 है ना। तो पी ए क्या मिल जाएगा आपका, पी ए क्या मिल जाएगा 16,00,99.2 माइनस 5297.4 है ना, क्या आ जाएगा 154,801.8 पास्कल। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 154.8 किलो पास्कल है कि नहीं, क्या लिख सकते हैं आप, किलो पास्कल है ना। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए, बस आपके लिए, ठीक है। चलिए सब ये हुआ, है ना, ठीक है। फिर यहाँ एक लिक्विड लीजिए भाई, यहाँ से यहीं तक है, ठीक है। इसमें भरा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, सॉरी सिस्टम का फ्लूइड। देखिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्यों लेते हैं, बार बार कहना बता रहे हैं, वही चीज़ है जो बैरोमीटर में क्यों लेते हैं, इसकी वाष्पता कम होती है, आसानी से दिखाई देता है ना, ठीक है ना, इसमें इसका वैक्यूम अच्छे से बन पाता है, तो एक रीजन भारी होता है। ए हो जाएगा आपका, देखिए ए हो जाएगा बिंदु ए, यहाँ क्या मिलेगा बिंदु ए, बिंदु ए से ए कितना दूरी है भाई 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। जी हाँ, यह रेफरेंस लाइन मिलेगा है ना आर एल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है भाई, ये पारा है, ये क्या है पारा है ना, करेक्ट पाइप स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, ये ऑयल है, ये ऑयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रहा है 0.8, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा भाई 800 हो जाएगा, है ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू, है ना। चलिए फिर क्या कर रहा है भाई, मरकरी भरा हुआ है, कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालिए, है ना। अब कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, गेज प्रेशर बिंदु ए पर तो हो गया, लेकिन अब ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालिए, निकालें हम, क्या कह रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर निकालिए, ठीक है। देखिएगा कुछ करना नहीं, सेम वही प्रोसेस लगाइए। चलिए एक तरफ पकड़िए आप, पी ए प्लस, नीचे जाएंगे ना, नीचे जाएंगे तो रो मतलब 800, रो जी एच मतलब 15 सेंटीमीटर, देखिए रो कितना है आपका 800, जी मतलब 9.81, एच मतलब 0.15 प्लस, अभी और प्लस क्यों, क्योंकि अभी और नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते जाइए प्लस लगाते जाइए, है कि नहीं, नीचे जाते जाइए प्लस लगाते जाइए, प्लस क्या हो जाएगा है ना रो, फिर रो लेकिन अब पारा आ गया 13,600, जी का मान 9.81 गुणे एच का मान 20 सेंटीमीटर 0.2, यानी यहाँ पहुंचे तो यहाँ पहुंचे, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मानते हैं 0, यानी गेज प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एच इक्वल टू दोनों माइनस में चला जाएगा उधर ना, ठीक है भाई जाने दीजिए, या इधर प्लस ही कर लेना है, प्लस दोनों को हम कैलकुलेट कर लेना है एक साथ, ठीक है। तो 800 गुणे 9.81 गुणे 0.15 है ना, प्लस 13,600 प्लस 13,600 9.81.2 है ना, कितना हो जाएगा आपका 27,860.4 इज इक्वल टू 0। अब पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा,
माइनस में चला जाएगा 27,860.4 पास्कल। यदि इसको किलो पास्कल में देखें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा -27.86 किलो पास्कल, है ना। हमको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, है ना, हमको क्या चाहिए था, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए था। तो बताइएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 101.3 किलो पास्कल, यही होता है कि नहीं होता है। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर, है कि नहीं। तो बताइए एक वैक्यूम प्रेशर है ना, क्योंकि माइनस में आया, तो 101.3 है ना, कौन सा ले लेंगे हम, माइनस वाला ले लेंगे, क्या ले लेंगे 27.86, तो कितना आ जाएगा भाई 101.3 में से 27.86, तो हो जाएगा आपका 101.3 में से 27.86 आ जाएगा आपका 73.44 किलो पास्कल, है कि नहीं। यही प्लस में आया होता तो हम जोड़ दिए होते, एब्सोल्यूट प्रेशर दे देगा तो, है कि नहीं, प्लस में आएगा तो जोड़ देंगे, लेकिन माइनस में आया तो क्या कर लिया हम, घटा लिया। आसान है ना, देख रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या होता है आपका सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर के दो है ना, एक वर्टिकल था एक इंक्लाइन था, हम खत्म कर दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है भाई, दो बिंदुओं पर क्या मेजर करता है, डिफरेंस, डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, डिफरेंशियल मैनोमीटर। सबसे पहले पढ़ेंगे टू पीजोमीटर ट्यूब, टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, टू पीजोमीटर ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखिए बहुत बहुत आसान है। टू पीजोमीटर ट्यूब क्या है, एक पाइप है, देखिए एक क्या है भाई, पाइप है, बहुत बड़ा, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, पाइप हो जाएगा। लेकिन जब कोई चीज हम लोग इंजीनियर में बहुत बड़ा रहता है तो उसको बीच से काट देते हैं, है ना, बीच से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, उसको हम बना देते हैं बहुत छोटा, क्या बना देते हैं हम, बहुत छोटा। अब दो बिंदुओं पे क्या लगा देना है आपको, पीजोमीटर, पीजोमीटर लेके आइए लगाइए, भाई दो बिंदुओं पे पीजोमीटर लेके आइए, क्या करिए आप लगा दीजिए। जब दो बिंदुओं पे पीजोमीटर आप लगाएंगे ना, तो इसमें द्रव, इसमें क्या भरा है भाई, लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड, लिक्विड मान लें इधर से इधर जा रहा है, लिक्विड इधर से इधर जा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, कि जो लिक्विड होता है ना, वो यहाँ तक, है ना, लिक्विड जो रहेगा इसमें यहाँ तक उठ जाएगा, कहाँ तक उठ जाएगा भाई, यहाँ तक उठ जाएगा, चीजें समझ आ रही है। और उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी कम ऊंचाई तक उठेगा, है ना। कहेंगे क्यों, कहेंगे भाई क्यों इसमें कम ऊंचाई तक उठेगा, है ना। अब देखिए ऊपर हम लिक्विड भर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि नीचे लिक्विड नहीं, भाई इसमें रहेगा तभी तो ऊपर जाएगा, है ना। अब देखिए अब क्या करना है, कि इसके सेंटर से, सेंटर से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, h1, सेंटर से ऊंचाई क्या हो जाएगी, h1, फिर इसके सेंटर से इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h2। ध्यान दीजिएगा, जब पानी जब इधर से इधर बह रहा है ना, तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है एनर्जी में उसका लॉस होता है, भाई घर्षण विस्कोसिटी होता है कि नहीं, पानी पानी से ही टकराएगा, जिसके विस्कोसिटी कहते हैं। पानी आपका फ्रिक्शन देगा किसके साथ, पाइप के साथ, तो जितना आगे बढ़ेगा उसके एनर्जी में लॉस होगा। यही जो आइडियल फ्लूइड था, आइडियल फ्लूइड यही कह रहा था कि आगे जाएगा तो उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होगा, आइडियल फ्लूइड का, है ना। आइडियल फ्लूइड ऐसा है जिसके आगे कितना भी बहेगा लेकिन उसके एनर्जी में लॉस नहीं होगा। तो हम बताए थे हाइपोथेटिकल फ्लूइड था, है ना, ऐसा नहीं होता। तो बताइए यदि आप इधर से पानी को इधर बहा देंगे तो इसमें अधिक ऊंचाई मिलेगा, इसमें कम ऊंचाई मिलेगा, है ना। तो देखिएगा क्या करेंगे भाई, P1 प्रेशर, भाई पाइप 1 में प्रेशर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ρ1 जी, ρ1 नहीं सिर्फ रो लिखेंगे, रो जी H1, क्योंकि दोनों फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, रो है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, रो जी H1। फिर P2, P2 क्या मिल जाएगा, इसका कह रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट ए हो जाएगा और ए पॉइंट टू हो जाएगा। तो P2 क्या हो जाएगा, रो जी H2 हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, यानी
रो जी यानी रो जी H1 माइनस रो जी H2। तो रो जी को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा रो जी, तो हो जाएगा आपका H1 माइनस H2 हो जाएगा। यानी रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी स्मॉल w इजकल टू H1 माइनस H2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। इतना न करके आप इसे यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ H1 है तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे। H इजकल टू H1 माइनस H2, तो H1 माइनस H2 क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। और प्रेशर डिफरेंस PD लिख रहे हैं। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो जी, क्योंकि रो जी तो सेम है ना, और H हो जाएगा। ये जो यहाँ H है वो क्या है आपका H1 माइनस H2। देखिए सेम वैसा ही मिल गया है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लिख लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। क्या पढ़ेंगे हम आगे, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। ठीक है, चलिए भाई, है ना, देखते हैं क्या है, क्या लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए U2 पीजोमीटर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, वहां से देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे, U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है भाई, चलिए। है ना, अब देखिएगा सेम वही पाइप जो पीछे वाला लिए थे, उस पाइप को उठा कर लेकर आ गए। जो पीछे वाला पाइप लिए थे उसी को उठा कर लेकर आ गए। जो पीछे वाला पाइप था उसी को क्या था आपका उठा कर ले करके आ गए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या लगा देंगे, हम पाइप लगा देंगे। देखिए यहाँ क्या लगा देंगे हम, पाइप। यहाँ क्या लगा देंगे हम, एक पाइप लगा देंगे। ठीक है ना, क्या लगा दिए हम, पाइप लगा दिए। डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर है, क्या है भाई, है ना, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, है ना, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या रहेगा आपका पानी फ्लूइड, इसमें क्या रहेगा आपका फ्लूइड रहेगा, इसमें भी फ्लूइड हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही, इसमें भी क्या हो गया फ्लूइड हो गया। इसमें क्या रहेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड। देखिए यहाँ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड आप समझने की कोशिश करिएगा, इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड वहां तक हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रेशर अधिक होगा, इसमें क्या है प्रेशर, तभी तो इसको धक्का दिया है, इसमें प्रेशर अधिक है ना, तभी इसको क्या दे दिया है, धक्का दे करके अंदर कर दिया, धक्का दे करके नीचे कर दिया, है ना, धक्का देकर नीचे। तो इसके सेंटर से यहाँ की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका H1, यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा H1, और इसके सेंटर से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका H2, यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। और ए वाला दूरी क्या हो जाएगा, हम कह दें H हो जाएगा, ए वाला दूरी हम मान ले रहे हैं H हो जाएगा। यही मिलेगा आपका क्या, यही मिलेगा रेफरेंस लाइन, है ना, थोड़ा सा स्पीड में है, यही क्या मिलेगा आपका रेफरेंस लाइन। इस वाले पर मिलेगा बिंदु ए, इस वाले पर मिलेगा आपका बिंदु बी। क्या मिल जाएगा, बिंदु ए मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपका बिंदु बी मिल जाएगा। आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिएगा पी ए नीचे जाना है ना, एक तरफ का पकड़िए, एक तरफ पकड़िए, फिर सेम वही प्रोसेस, पी ए प्लस जाइए नीचे, तो क्या मिल जाएगा भाई, इन दोनों, इसका घनत्व तो रो1 है, इसका भी घनत्व तो रो1 है, और इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा आपका रो2 है ना। तो पी ए प्लस रो1 जी H1, यानी यहाँ तक चले गए, प्लस ए, अब माइनस, अब यहाँ तक चले गए, यानी यहाँ तक चले गए, क्योंकि ए तो कट जाएगा, अब ऊपर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, रो कौन सा रो है, ए क्या है भाई, पारा वाला है ना, रेड वाला, तो हो जाएगा रो2 जी एच। अभी और ऊपर जाएंगे, अभी हम यहाँ तक पहुंचे, अभी और ऊपर क्या हो जाएगा आपका फिर रो1 जी H2 इज इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर, अब यहाँ देखिए ए सेंटर से भी ले सकता है, ए यहाँ से दे सकता है, यहाँ इसी पाइप से ए दे सकता है, मतलब H1 को ऊंचाई दे सकता है ना, हम सेंटर से लिए। देखिएगा अब ना, अब P इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कुछ है। पिछला क्या था, जो पिछला क्या था आपका सिंपल मैनोमीटर में, उसमें गेज प्रेशर 0, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता था, एक सिरा किसी सिस्टम से जुड़ा रहता था, दूसरा सिरा खुला रहता था, लेकिन यहाँ दूसरा सिरा भी जुड़ा हुआ है। इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीबी, वहां प्रेशर क्या है पीबी है भाई, यहाँ का प्रेशर वहां का प्रेशर क्या किया है, बैलेंस किया हुआ है। ठीक है ना। देखिए जैसे इधर से जब फ्लूइड इधर से दबाया ना,
अभी 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 फ्लूइड दब करके ऊपर उठ रहा था, तब तक कहा कि भाई मेरे पास भी कुछ प्रेशर है, क्या कर दिया, फट से उसको दबा दिया, है ना। तो क्या हो गया, इधर से पीए, उधर से इधर से जो जा रहा था सबको पीबी क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, है ना। इसके पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर रहा था, और यहाँ क्या बैलेंस किया है आपका, पीबी कर दिया, ठीक है। और देखिए पीबी को इधर लेके आइए, तो पीए हो गया काम, माइनस पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा रो1 उधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा, रो1 GH2, फिर रो1 को ले जाइए माइनस हो जाएगा ए वाला, है ना, रो1 GH1, फिर ए प्लस हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस, तो जाएगा आपका रो2 GH माइनस वाला प्लस प्लस, प्रेशर डिफरेंस मिला कि नहीं मिला। अब बहुत सारी चीजें इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए रो जी कॉमन है, तो रो1 जी कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका H2 माइनस H1 प्लस रो2 GH2, ये भी हो जाएगा भाई, पीए माइनस पीबी, प्रेशर डिफरेंस। अब देखिएगा H2 माइनस H1 यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो पीए ये दोनों फार्मूला हो सकता है, इसी पर हम निकालेंगे आगे, इसी पर हम क्या निकालेंगे आगे, हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, कल लगाएंगे इसका न्यूमेरिकल। अगला आता है आपका, इसलिए मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसा क्या है, इस पर न्यूमेरिकल लेगा, और जो न्यूमेरिकल एक लगा लेगा वो पूरा लगा देगा। अगला क्या आता है आपका, इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। अब इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर देखिए, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है मेरे लाल, उल्टा होता है, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है आपका, उल्टा होता है, ठीक है। अब इन्वर्टेड की जरूरत क्या पड़ा, देखिएगा एक क्या था आपका, एक जमीन है, एक क्या है, जमीन आपका है सबका है, जमीन के अंदर क्या है, पाइप है, एक क्या हो गया, जमीन के अंदर पाइप हो गया, एक क्या हो गया आपका, जमीन के अंदर पाइप हो गया। अब बताइएगा इस पाइप का प्रेशर ज्ञात करना है, इस पाइप का क्या ज्ञात करना है आपका, प्रेशर ज्ञात करना है, इस पाइप का क्या ज्ञात करेंगे हम, प्रेशर ज्ञात करेंगे। अब इस पाइप का प्रेशर डिफरेंस ज्ञात करना है, अब इसके लिए यूट्यूब जमीन खोदना पड़ेगा नीचे, तब तो यूट्यूब लगा पाएंगे भाई, जमीन खोदना पड़ेगा क्योंकि जमीन के नीचे, तब हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम नीचे वाला नहीं लगाते हैं, हम इधर से लगा देते हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब, क्या कर देते हैं हम लोग, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं, क्या करते हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं। यह समझ आ रही है, क्या लगाते हैं, देखिए उल्टा हो गया है ना। तो देखिए ये भी देखिए बहुत इसमें अच्छी चीज है, कुछ समझने वाली है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, देखिएगा ये हो जाएगा आपका पाइप, है ना, एक क्या हो जाएगा मेरा लाल आपका पाइप हो जाएगा, दो पाइपें हो जाएंगे, है ना। देखिए इन्वर्टेड कर रहे हैं, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, है ना, चीजें समझिएगा। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड, एक बात हम आपसे पूछ दें, जो ऊपर क्या भरा रहेगा, लिक्विड, जैसे कि यहाँ तक रहेगा और यहाँ तक रहेगा, ये देखिए क्या भरा भाई, है ना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यहाँ क्या भरा, इसे कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये आता है एग्जाम में, क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, और इसमें क्या रहेगा आपका, सिस्टम का फ्लूइड रहेगा, इसमें क्या रहेगा आपका, सिस्टम का। आप सोचिए हम कह रहे हैं सिस्टम का फ्लूइड यहाँ तक जाएगा, है ना, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बताइए मैनो, है ना, इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा आपका, रो1 लिख दे रहे हैं, इसका घनत्व तो क्या लिख दे रहे हैं, रो2। हम बस आप इसे एक बात पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा, रो1 ग्रेटर देन रो2 या रो2 ग्रेटर देन रो1। आप सोच के बताइए, फर्स्ट और सेकेंड, आप वैसे सोचिए, दिमाग में सोचिए, फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, है ना, दिमाग में सोचिए क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए, यदि आप कहेंगे सर रो2 अधिक होगा, यदि आप कहते हैं रो2 अधिक होगा, क्योंकि अभी तक हम यही कंडीशन लेते आए हुए हैं, है ना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी अभी तक हम लेते आए हैं, उसमें क्या लेते आए हैं, अधिक लेते आए हैं, है ना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें क्या लेते आए हैं, हम अधिक लेते आए हैं, लेकिन इसमें हम अधिक नहीं लेंगे, है ना, इसमें अब अधिक नहीं लेंगे, क्यों, इसमें जो कंडीशन बनता है वो ऐसा बनता है, रो2 इज लेस देन रो1, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, है ना, आप खुद सोचिए कि हम क्या पढ़ाए थे, कि आप खुद सोचिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, ये रो2 अधिक हो जाएगा, भारी हो जाएगा, रो2 मतलब डेंसिटी अधिक मतलब हैवी हो गया, डेंसिटी अधिक मतलब क्या हो गया, वो हैवी हो गया,
जब पानी, देखिए रोटू वाला पानी अभी ऊपर जाएगा ही जाएगा ना, तब तक यदि ये हैवी रहेगा दबा देगा, है ना, ये क्या होगा, ये ना इसी में घुस जाएगा भाई, है कि नहीं, क्योंकि यदि आप रोटू को अधिक ले लेते हैं तो इस केस में क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड सिर्फ इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी सिस्टम के फ्लूइड से कम होती है। हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है उस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिस्टम के फ्लूइड से क्या होता है भाई, कम होता है ना, सिस्टम के फ्लूइड से क्या होता है, कम होता है ना। तो कहेंगे सर जब अधिक होता था तो पारा लेते थे, लेकिन यहाँ क्या लेंगे, यहाँ एयर एंड एल्कोहल आएगा एग्जाम में, यहाँ क्या लेते हैं हम लोग, एल्कोहल ज्यादा आता है, तो एयर और एल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले लेंगे हम, एयर ले लेंगे और एल्कोहल, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब कुछ नहीं करना है ना, देखिए अब यहाँ से हम ले रहे हैं, ये हो जाएगा आपका H1, यही तो होगा क्या, यही होगा क्या, रिफरेंस लाइन, है ना, ये ले रहे हैं H1, ये हो जाएगा बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु ए, ये हो जाएगा आपका बिंदु बी, है ना, देखिए ये हो जाएगा आपका H2 और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H। Pa को पकड़िए, कुछ नहीं करना, अब आपका हो गया, दिमाग आपका खुल गया होगा, Pa माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाना तो माइनस क्या है भाई, ρ1 है, तो हो जाएगा आपका ρ1 GH प्लस, अब नीचे आएंगे क्योंकि यहाँ पहुंचे समझिए, यहाँ पहुंच गए, अब नीचे आएंगे, लेकिन रो कौन सा रहेगा, ρ2 रहेगा, है ना, तो लिखेंगे प्लस ρ2 GH प्लस, अभी और नीचे आना है, अभी और नीचे आना है, लेकिन अब हमको ρ1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ρ1, तो हो जाएगा आपका ρ1 GH2 इज इक्वल टू PB। यहाँ इज इक्वल टू हम 0 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, यहाँ कौन सा है भाई, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, PB का प्रेशर, है ना। अब अंतर देख लीजिए, PA माइनस PB क्या हो जाएगा भाई, है ना, माइनस वाले को पहले उधर लिख दीजिए, ρ1 GH प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को माइनस लिखे, ρ1 GH2, है ना, हमको कोई गड़बड़ लग रहा है भाई, ये H1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा भाई, H1 हो जाएगा, सबसे पहले ρ1 GH1 फिर H फिर H2, ठीक है ना, फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ρ2 GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 नहीं, इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू हो ही गया, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, या PA माइनस PB क्या ले सकते हैं, ρ1 G कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका H1 माइनस H2, है कि नहीं, क्या हो जाएगा माइनस ρ2 GH, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा एक और हो सकता है भाई, इसके अलावा क्या हो सकता है, PA माइनस PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ρ1 GH माइनस ρ2 GH, कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिए, ये ऐसे हुआ, H1 माइनस H2 H हुआ कि नहीं हुआ, H1 माइनस H2 क्या हुआ, H हुआ, H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा, लिख देंगे H इज इक्वल टू H1 माइनस H2, यही तो है यहाँ पर, यही तो है। अब देखिए, अब इसमें भी कुछ कॉमन है क्या, हाँ इसमें भी कुछ कॉमन है, हम कह देंगे GH कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा ρ1 माइनस ρ2, कितना छोटा सा कर दिए, PA माइनस PB क्या हो जाएगा आपका, PA माइनस PB, है ना, ठीक है। अब देखिए इसी तरह का इसमें भी हो सकता है, कहाँ गया भाई, इस तरह का इसमें हो सकता है, कहेंगे सर इसमें कैसे, देखिएगा H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ H1 माइनस H2 नहीं है ना, देखिएगा यहीं तक रहने दीजिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ρ1 GH हो जाएगा, माइनस लगा दिया ना, माइनस लगाने का मतलब H1 माइनस H2 हो गया, है कि नहीं, क्योंकि H1 इसमें देखिए ये क्या है, H1 में क्योंकि H1 में से H2 घटना चाहिए, H1 में से H2 घटेगा तब H होगा, लेकिन H2 में से H1 घट रहा है तो माइनस लगा दिए और H लिख दिए, प्लस ρ2 GH2, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस का खेल है, बाकी मेन यही था आपका, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके कुछ, अब देखिए ये हम बता रहे हैं कि यही करें, ये सब आपके एग्जाम में थोड़ी आने वाला है, ऐसा कहेगा थोड़ी निकालने के लिए, है ना, और सबसे यही जानता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म हो गया लिखने वाला,
है ना। लेकिन हम कहें भाई आपको जानना जरूरी है ना, तो यहाँ सेंसिटिव मैनोमीटर है इसमें। देखिए इसमें क्या है, सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब सेंसिटिव डिफरेंशियल मैनोमीटर सेम वही हमको लिखना पड़ेगा, यही वाला। यही वाला क्या होता है, सेंसिटिव होता है, ये बहुत ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, टाइम का वेस्टिंग है ना। इन 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 जो बताए हैं, है ना, शुरू में आप देखोगे हम ये सब भी नहीं लिखे होंगे, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कोई मतलब ही नहीं है, आता ही नहीं है। लेकिन आप जान जाइए, है ना। कल हम आएंगे इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करने वाले हैं, शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।